Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss paging in operating system. Okay, मेमोरी मैनेजमेंट का ही ये टॉपिक है. तो इसमें हमने पढ़ा मेमोरी मैनेजमेंट में हमने कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशंस और नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशंस पढ़ा. कॉन्टिग्यूस में आपने देखा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लाइक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, लिमिटेशन इन पेज प्रोसेसेस एंड ऑल्सो लिमिटेशन इन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. तो वो सारा हमने नॉन कॉन्टिग्यूस में ऑलमोस्ट सॉल्व करा. ठीक है, मतलब वहाँ पे हमने वेरिएबल में स्टैटिक और वेरिएबल पार्टीशनिंग पढ़ी. वेरिएबल में हमें एक और प्रॉब्लम रह गई थी, दैट वाज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज़ टोटली वर्कम्ड इन नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशंस. ओके, तो अब हम उसी का दो कॉन्सेप्ट से हमारे पास पेजिंग और दूसरा है सेगमेंटेशन. तो आज का टॉपिक जो है दैट्स अबाउट पेजिंग. ओके, तो मैंने आपको बोला कि पेजिंग जो है ये मेमोरी मैनेजमेंट की एक स्कीम है जो कि एलिमिनेट करती है द नीड फॉर कॉन्टिग्यूस एलोकेशन ऑफ फिजिकल मेमोरी. ओके, सो दिस scheme permits the physical address space of a process to be non contiguous. मतलब कि हमें देखो, लाइक आपके बहुत सारे प्रोसेसेस है. वो प्रोसेसेस जो है वो पहले किस में होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में. ठीक है, तो आप क्या करते हो, जब भी आपको कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है, आप उसको सेकेंडरी मेमोरी से लाते हो और मेन मेमोरी में रखते हो, क्योंकि सीपीयू जो है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट सिर्फ मेन मेमोरी के साथ होता है और वो उसी के साथ वहीं से इन प्रोसेसेस को एक्सेस करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हमने कॉन्टिग्यूस में देखा, कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में कि जो भी हमारे प्रोसेसेस है वो कॉन्टिन्यूसली सेकेंडरी मेमोरी में पहले प्रोसेस 1, उसके बाद प्रोसेस 2, उसके बाद प्रोसेस 3, ऐसी स्टोर एक कॉन्जिक्यूटिव मैनर में स्टोर होते हैं और फिर हम उनको मेन मेमोरी में लाते हैं ऐसे ही कॉन्टिग्यूसली. ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मैनर में हम वहाँ पे उनको स्टोर रखते हैं या एकोमोडेट करते हैं. लेकिन नॉन कॉन्टिग्यूस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, मतलब उनको ज़रूरी नहीं है कि हम कॉन्टिग्यूस मेमोरी हर किसी प्रोसेस के लिए एलोकेट करें. हम उनको नॉन कॉन्टिग्यूसली या नॉन कॉन्जिक्यूटिव मैनर में भी स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इनफैक्ट हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती है, मतलब नॉन कॉन्जिक्यूटिव मैनर में अगर हम प्रोसेसेस को एकोमोडेट करें मेमोरीज में. ठीक है, तो पेजिंग जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस को हम पार्टीशंस करते हैं मेमोरीज़ की. लाइक आपकी एक सेकेंडरी मेमोरी है. ठीक है, वेट, लाइक आपकी एक सेकेंडरी मेमोरी है. ठीक है, जहाँ पे आपके प्रोसेसेस है और हम इस सेकेंडरी मेमोरी को पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं. ठीक है, कॉन्टिग्यूस में क्या होता था, वहाँ पे हम पहले मतलब इक्वल हम ऐसे करते थे, स्टोर P1 फिर P2. लेकिन नॉन कॉन्टिग्यूस में ऐसा कुछ नहीं है और हमारे जो ये जो पार्टीशंस है इनको हम इक्वल साइज़ और पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा पाया जा सकता है यहाँ पे. वो आप देखोगे क्यों, क्योंकि अगर हमारी लाइक ये है आपकी मेन मेमोरी. ठीक है, अगर आपकी कोई प्रोसेस है उसका साइज़ है 2 MB. ओके, अब जो ये प्रोसेस मतलब यहाँ पे ये जो स्लॉट है, यहाँ से आपने प्रोसेस लाई और यहाँ पे जो मेन मेमोरी में हो सकता है यहाँ पे 2 MB मतलब पार्टीशन जो है वो 2 MB ना हो के 1 MB हो. तो क्या हम उस प्रोसेस को यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं? नहीं. तो उस प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा, है ना. एक तो वेट करना पड़ेगा या तो वो सिंपली ब्लॉक होगी क्योंकि हम उसको मेन मेमोरी में अकोमोडेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी को इक्वल साइज और पार्टीशंस करे. अगर यहाँ पे हमने एक पार्टीशन 2 MB का करा, यहाँ पे भी मेन मेमोरी में भी हम 2 MB का ही पार्टीशन करेंगे. हर एक मतलब पार्टीशन को हम इक्वल साइज और पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो सेकेंड थिंग इज़ कि जो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी जो है. वेट, लेट मी शो यू. जो आपकी मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई प्रोसेस है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपने इक्वल पार्टीशंस करे, सेकेंडरी मेमोरी है ये. अगर यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी, अगर यहाँ पे ये जो पार्टीशंस आपने करे इक्वल साइज्ड है, तो इन इक्वल साइज्ड पार्टीशंस को हम बोलते हैं पेजेस.
ठीक है। यूजुअली आपने क्या सुना होगा, हम प्रोसेस को डिवाइड करते हैं पेजेस में, तो प्रोसेसेस कहाँ पे स्टोर होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। तो हम उनको वहाँ पे भी पेजेस में ही एकोमोडेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में। फॉर एग्जांपल एक पेज है, एक प्रोसेस है हमारे पास जिसके 2 पेजेस है ना। एक प्रोसेस है से फॉर एग्जांपल एक्स प्रोसेस है, और इसको हमने डिवाइड किया 2 मतलब इसके अलग अलग इंस्ट्रक्शन से 2 पेजेस में, P1 एंड P2, ठीक है। अब यहाँ से हमने मेन मेमोरी में इसको लाना है, तो इस प्रोसेस का कोई भी पार्टीशन आप ला सकते हो या इस पूरे प्रोसेस को ला सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आप इक्वल, यहाँ पे अगर सेकेंडरी मेमोरी में अगर आपने 2 MB वाला पार्टीशन बनाया, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली 2 MB वाला पार्टीशन होगा, किस में, मेन मेमोरी में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका मतलब जो गोल है वो क्या है, आपको एकोमोडेट करने, यहाँ से प्रोसेस लाने, यहाँ पे रखने। तो यहाँ पे ये जो पार्टीशन है इसको हम बोलते हैं फ्रेम्स, ठीक है। हर एक पार्टीशन को बोलते हैं फ्रेम्स। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग हेयर कि हर एक पेज जो है उसका साइज इक्वल होगा, किसके बराबर, फ्रेम के बराबर। साइज ऑफ पेज इज़ ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ फ्रेम, तभी हम उस प्रोसेस को उस पेज को फिट कर सकते हैं मेन मेमोरी में, ठीक है। यह मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। नाउ दिस इज़ ये जो आपका CPU है, CPU जब भी आपके किसी प्रोसेस को एक्सेस करना चाहता हो, वो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, ठीक है। सो दिस लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय CPU, ओके, एंड इट्स रिप्रेजेंटेड इन बिट्स। लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है ये क्या है, सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय प्रोग्राम। एंड देन फिजिकल एड्रेस जो है ये मेमोरी यूनिट का एड्रेस होता है, मतलब कि प्रोसेस, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस जहाँ कहीं भी मेन मेमोरी में होगा, वहाँ पे उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फिजिकल एड्रेस से, ठीक है। तो इस फिजिकल एड्रेस से पता चलता है कि ये प्रोसेस जो है ये मेन मेमोरी में है। द फिजिकल एड्रेस स्पेस इट्स रिप्रेजेंटेड इन बाइट्स और वर्ड्स, और फिजिकल एड्रेस जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बिट्स में, ठीक है। वैसे ही लॉजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है बिट्स में, और लॉजिकल एड्रेस स्पेस और वर्चुअल एड्रेस स्पेस को रिप्रेजेंट किया जाता है वर्ड्स और बाइट्स में। ये आसान है याद रखना। सो फिजिकल एड्रेस स्पेस जो है, इट्स अ सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉजिकल एड्रेसेस। ये आपको पता चल जाएगा आगे, क्योंकि हम यही पढ़ने वाले हैं। नाउ सी, मैं आपको सिंपली यहाँ पे मैंने जो भी आपको बोला ये मैंने क्लियर करा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, फिजिकल एड्रेस जो है कॉन्सेप्चुअली हम उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स, ठीक है, जो कि मेमोरी का है, उसको हम फ्रेम्स बोलते हैं। लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है उसको हम क्या करते हैं, फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम पेजेस बोलते हैं। ये जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है ना, ये एक्चुअली सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस जो है ये सेकेंडरी मेमोरी का है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस है, और फिजिकल एड्रेस जो है ये मेन मेमोरी का एड्रेस है, ठीक। अब CPU जो है वो क्यों जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास एक ही मेमोरी है, और वो मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इसीलिए वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। और ये भी मैंने आपको बोला, पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज, ओके। अब यहाँ पे ये जो लॉजिकल एड्रेस है, लाइक CPU जो है, अगर इसको किसी भी पेज की ज़रूरत पड़े, इफ़ दिस CPU इज़ डिमांडिंग फॉर एनी पेज और एनी इंस्ट्रक्शन, तो वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। उस लॉजिकल एड्रेस को यूज़ करके हम किस तरह से मेन मेमोरी तक पहुंचते हैं, मतलब फिज़िकल एड्रेस तक पहुंचते हैं, उसके बीच में हमें मैपिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मैपिंग, ओके। सो द मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिज़िकल एड्रेस स्पेस, सॉरी फिज़िकल एड्रेस इज़ डन बाय द हार्डवेयर यूनिट, दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ओके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी मैपिंग को हम एक्चुअल में पेजिंग टेक्निक बोलते हैं। ये आप देखोगे अब आगे।